मज़ीद दिलचस्प कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, हम इस पे डिस्कस करते रहते हैं कि चीन और इंडिया के मामला जिस तरह चलाए जा रहे हैं ना, ये नियर फ्यूचर में जंग की तरफ जा रहे हैं और ये एक अलग तरीके की जंग होनी है दोनों मुल्कों के अंदर, क्योंकि ये इलाके पे टेरिटोरियल क्लेम्स से जुड़ी हुई एक जंग है जो कि चीन अपनी सुपीरियर टेक्नोलॉजी की वजह से मिनिमम कैजुअलिटीज़ के साथ चंद दिनों के अंदर अंदर रैप अप कर लेगा। इंडिया की तरफ से इंसान लड़ेंगे, सोल्जर्स, वीर जवान, इमोशन से भरपूर, देश के लिए मर मिटने को तैयार, और चीन की तरफ से कंप्यूटर लड़ेंगे, मशीनें लड़ेंगी जो कि इमोशन से खाली होती हैं। बीजेपी बुनियादी तौर पर उस जगह ले जा रही है इंडिया को। देखें, इंडिया की चाइना पॉलिसी हसास रही है, हमेशा से हसास रही है। 4 जंगें हो चुकी हैं दोनों के बीच। पाकिस्तान और इंडिया के बीच बड़ी जंगें तो 3 ही हुई हैं ना, चाइना और इंडिया के बीच 4 बड़ी जंगें हुई हैं। तो एक हसास पॉलिसी रही है इंडिया और चाइना की। बड़ा केयरफुली कांग्रेस इसको आगे लेकर चलती रही है। ट्रेड भी उनके साथ होता रहता है, तो चीन की सेंसिटिविटीज़ को भी नज़र में रख के वो पॉलिसीज़ बनाते थे। लेकिन 2014 के बाद जब से मोदी जी की हुकूमत आई है, चाइना पॉलिसी को बस सियासत के भेंट चढ़ा दिया गया है, बिल्कुल वैसे जैसे पाकिस्तान पॉलिसी को सियासत के भेंट चढ़ा दिया गया है। चाइना पॉलिसी ऐसे चल रही है जैसे कोई ढाबा चलाया जा रहा है चाय का। इंडिया की चाइना पॉलिसी बिल्कुल ऐसे हो गई है। और अब एक नहायत ही फजूल और बेवकूफ़ाना एक और अटैम्प्ट नज़र आई है बीजेपी सरकार की जानिब से, और ये इंडिया को चीन से मज़ीद जंग के करीब लाने के लिए काफ़ी है। हुआ ये है कि लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश पे इंडिया और चीन का मिलिट्री बिल्डअप पहले से ही था, आप जानते हैं। लेकिन अब इंडिया ने फैसला ये किया है कि हम अपनी नेवी भेजेंगे साउथ चाइना सी के अंदर। नहीं, हमने चीन को काउंटर करना है, सबक सिखाएंगे, साउथ चाइना सी में जाके सबक सिखाएंगे, नेवी भेजेंगे वहाँ पे। इंडिया अपने 4 जंगी जहाज़ भेज रहा है साउथ चाइना सी के अंदर, इंडियन नेवी ने अनाउंस किया है। इंडिया ये फैसला तब ले रहा है जब अभी चंद रोज़ कबल ही यूएस के सेक्रेटरी ब्लिंकन इंडिया से होके गए। इनके जाते ही इंडिया ने फैसला किया है कि हम भी साउथ चाइना सी के अंदर जा रहे हैं रसगुल्ले खाने। अमेरिका और इंडिया के कुछ और इत्तेहादी भी पहले से ही मौजूद है वहाँ पर साउथ चाइना सी में, और जून में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर और यूके के बहरी जहाज़ भी वहाँ पर गए हैं। फिलीपीन के करीब जंगी मशकों की एक हरकत करते हुए पाए गए हैं। अब इंडिया को भी बुला लिया गया है कि आइए ज्वाइन कर लें हमें। अच्छा, इधर कहीं एक गुआम नामी एक जजीरा भी है इसी इलाके में, चाइना से फासले पे है लेकिन इसी रीजन में है। यहाँ गुआम के पास इंडिया की जंगी मशकें होनी है, और इसके अंदर कौन है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, क्वाड के मुल्क। वही क्वाड जिनके लिए एंथनी ब्लिंकन कह रहे थे कि ये कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, लेकिन जंगी मशकें चारों की हो रही हैं। इंडिया को इस बात पर सीधी सीधी शटअप कॉल गई है अमेरिका की जानिब से कि आपका जो ज़मीनी बॉर्डर है, जैसे आप LAC कहते हैं, चीन के साथ आपका जो बॉर्डर है, यहाँ पर आप खुद लड़ें भाई, आप खुद लड़ें। इधर हमारी तरफ मत देखें, खुद लड़ें। अमेरिकी ट्रूप्स अगर हम वहाँ आपकी मदद के लिए भेजेंगे तो इट विल बी US वर्सेस चाइना, सीधा सीधा, जो कि हम नहीं चाहते। ना 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 ना, वहाँ आप खुद लड़ें। हम कोल्ड वार खेलेंगे चीन के साथ, बाकी आपका जो ज़मीनी बॉर्डर है वो आप खुद जानें। हाँ, साउथ चाइना सी में इन इलाकों के अंदर आप हमारा एंटी चाइना इत्तेहाद ज्वाइन कर लें, और इंडिया ने वही किया है। ये सोच पाई जा रही है कि ज़मीनी बॉर्डर पर अगर हम नहीं मुकाबला कर पाए तो पानियों में कोशिश करेंगे कि चीन से मुकाबला करें। और इंडिया इस बात पर भी खुश है कि अमेरिका कुछ अपने नए मिसाइल्स उनको दे रहा है, जदीद अप टू डेट मिसाइल उनको दे रहा है पानियों के लिए, नेवी के लिए। ना व्हाट वुड यू कॉल दिस? अगर ये हिमाकत नहीं है तो क्या है? इंडिया अगर पानी में लड़ेगा भी चीन से बाकी कुव्वतों के साथ मिलकर, तो क्या इसका इंडिया को कोई टेरिटोरियल गेन होना है, कोई फ़ायदा होना है इंडिया को? किधर साउथ चाइना सी, किधर इंडिया? ये तो खित्ते ही अलग हैं, इलाके ही अलग हैं। ये ज़मीनी जंग से तो मुख्तलिफ बात है ना। वहाँ 3 स्टेट्स दाव पे लगी हुई हैं ज़मीनी बॉर्डर पर। लद्दाख दाव पे है, सिक्किम दाव पे, अरुणाचल प्रदेश ज़मीन दाव पे है। बहुत सी ज़मीन है, और बहुत सारी ज़मीन पहले से ही निकल भी चुकी है हाथ से लद्दाख के अंदर। गुज़िश्ता साल जब से लद्दाख के अंदर चीनी घुस के आए थे और मोदी जी ने झूठ बोला, कौम के साथ झूठ बोला कि कोई नहीं घुस के आया हमारे इलाके के अंदर,
नॉट एन इंच ऑफ लैंड इज लॉस्ट, कैटेगोरिकली कहा था ना मोदी जी ने। क्यों कहा था कि जमीन नहीं गई? एजेंट हैं चीन के, दूसरों को कहते रहते हैं बीजेपी वाले कि ये पाकिस्तान का एजेंट है, ये चीन का एजेंट है, ये टुम्बकटू का एजेंट है, ये मम्मू फजू रिपब्लिक का एजेंट है, कहते रहते हैं ना। खुद किसके एजेंट हैं, किसको सेव कर रहे थे लास्ट ईयर? पहले तो ये क्लियर करें ना। चीन घुस के आ गया, बीजेपी ने बजाय शोर मचाने के ये कहना शुरू कर दिया था कि नहीं कोई नहीं घुसा। किसको सेव कर रहे थे? एक साल से ये 10-12 राउंड्स ऑफ टॉक्स हो चुके हैं। क्यों कह रहे हैं इनको कि गो बैक और डिसएंगेज हो जाए चीनियों को? अब क्यों कह रहे हैं? अगर वो अंदर घुस के नहीं आए थे इंडिया के, तो व्हाई आर यू आस्किंग देम टू गो बैक? और अगर अंदर आए हैं तो पूछे ना कोई इंडियन मीडिया में मोदी साहब से कि किसके कहने पे आपने नेशन से इतना बड़ा झूठ बोला कि कोई अंदर नहीं आया। कोई 12वां राउंड ऑफ टॉक्स हुआ है चंद रोज कबल इंडिया और चीन के मिलिट्रीज का, 12वां, और वो भी फेल हो गया है। 9 घंटे ये मीटिंग चली है, 9 घंटे, और नतीजा ज़ीरो। वही इंडिया पुराने मैप्स लेकर आ गया कि ये देखें सर, अंग्रेज़ों के दौर में ये मैप था, उसके बाद ये मैप हुआ, 1947 में ये मैप हुआ, देखे ना। चीनियों ने सीधा सीधा कहा कि अंग्रेज़ कौन है भाई? हु द हेल आर दे टू डिसाइड आवर फ्यूचर? वो कौन होते हैं कि हमारी टेरिटरी को वो डिसाइड करें? वो तो खुद बाहर की फोर्स थे। ये हमारे अंग्रेज़ों के आने से पहले के खित्ते हैं, आप समझ नहीं रहे। चीनी ये कहते हैं। और एंड में सब कुछ सुनने के बाद चीनियों ने कहा दोबारा, अभी चंद रोज़ पहले जो मीटिंग हुई है, कि दौड़ जाओ यहाँ से। लद्दाख तिब्बत था, तिब्बत है और तिब्बत रहेगा, और तिब्बत चीन है, इसलिए दौड़ जाओ यहाँ से। जबरदस्त हो गए टॉक्स एक बार फिर से। आम खाने वाले सवालों से इंडियन मीडिया फुर्सत ले तब पूछ लेना ये सवाल भी, झूठ क्यों बोला नेशन से, कोई नहीं घुसा इंडिया के अंदर। और अगर कोई नहीं घुसा है तो एक साल से ये हो क्या रहा है? बाहर क्यों नहीं निकाला जा रहा है चीन को? कोई सवाल करने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, ये गुज़िश्ता साल का डेक्कन हेराल्ड देखें, इंडिया का एक न्यूज़ पेपर है, बड़ा ही ज़बरदस्त। कह रहे हैं कि बफर जोन और न्यू LAC, इसमें वो ये कह रहे हैं कि गुज़िश्ता साल जुलाई के अंदर 4 किलोमीटर का बफर बना है इंडिया और चीन के बीच, बॉर्डर, यानी जो सो कॉल्ड LAC है, इसमें 4 किलोमीटर का बफर भी बना है फौजों के बीच। अब ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं, एक तो चीनी इंडिया की इलाके के अंदर घुस के आ जाते हैं, सो कॉल्ड LAC के अंदर घुस के आ जाते हैं, और इंडियन फौज मजीद पीछे हो रही है कि 4 किलोमीटर का अपने ही ज़मीन पे बफर, अपने ही ज़मीन पे पीछे होके, मजीद पीछे होके, एक तो चीनी घुस के आ गए ना, अब मजीद पीछे होके 4 किलोमीटर का बफर। ये अजीब मजबूतुल हवास किस्म की एक पॉलिसीज़ हैं भाई। आपके इलाके के अंदर घुस के आ गए, आप मजीद पीछे हो रहे हैं कि नहीं बफर भी बनाएंगे। यानी चीनियों को पुशबैक नहीं करना, अपना इलाका वापस नहीं लेना, खुद ही मजीद पीछे हो गए। अजीब मोदी साहब की जहानत का करिश्मा देखें आप। यानी इस तरह की सोच मोदी साहब के दिमाग में ही आ सकती है ना कि एक तो इलाका हाथ से गया, मजीद पीछे जाओ भाई, 4 किलोमीटर का बफर बनाओ। और अब ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि गोगरा पे भी एक और बफर बन रहा है, और वो जो पिछले बफर बने हैं ना, इसमें भी इतलात हैं कि चीन घुस के आया हुआ है, क्योंकि दे आर वेरी क्लियर कि ये पूरा लद्दाख है, इट्स पार्ट ऑफ तिब्बत एंड वी हैव टू टेक इट बैक। LAC क्या है दे डोंट नो, LAC वगैरह उसको मानते ही नहीं है वो। बॉर्डर पर ये सूरत हाल है, और इंडिया ने ऐसे में साउथ चाइना सी के अंदर 4 जहाज़ भेज दिए हैं 2 महीने के लिए कि नहीं हम लड़ेंगे, चीन से लड़ेंगे, सबक सिखाएंगे साउथ चाइना सी में। यहाँ पे ज़रूरत इस बात की है कि इंडिया के जो संजीदा हलके हैं वो सोचें 1 मिनट कि यार ये 1 सेकंड ज़रा रिवाइंड करें सारी चीज़ों को, कि गुज़िश्ता साल हमारे इलाके के अंदर घुस के आ गए, हम मज़ीद पीछे हुए, बफर जोन बनाया, अब बफर जोन से भी काम नहीं चल रहा, तो हम फिर अपने साउथ चाइना सी में जहाज़ भेज रहे हैं। तो इससे क्या होगा? ये जो बफर जोन बने ये भी ख़त्म होंगे, इस पर मज़ीद चीन आगे आ जाएगा। तो ये चल क्या रहा है? या तो चीन के साथ दोस्ती हो, इशूज़ रिजॉल्व करें सारे, जो उनकी डिमांड्स हैं उस पर बात करें आप, या तो फिर क्लियरली लड़ाई हो जाए, एक पॉलिसी हो ना। यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं है, ना जंग है ना लड़ाई है। अजीब कन्फ्यूजन का शिकार कर दिया है चीनियों ने मोदी साहब को। यानी इंडिया की जानिब से ना जंग वाली पॉलिसी है ना अमन वाली पॉलिसी है, ब्लीड अलग से हो रहा है इंडिया, एज एफ जंग चल रही हो, ब्लीड ऐसा ही हो रहा है। मैसिव बिल्टअप है इंडिया की जानिब से भी। वहाँ फौज अगर डिप्लॉयड है तो ये फ्री में तो नहीं बैठी हुई ना, खर्चा लग रहा होगा ना। अगर माइनस टेम्परेचर में फौज बैठी हुई है तो खर्चा लग रहा होगा, जाहिर सी बात है। और अगर ये जो जहाज़ जाएंगे साउथ चाइना सी में तो ये फ्री में जाएंगे क्या? इन पे भी खर्चा लग रहा होगा। तो चीन के लिए तो बड़ा ज़बरदस्त है ये, इंडिया बिना जंग के ही ब्लीड होता जा रहा है, तो ये तो उनके लिए अच्छी बात है। तो वाई दे वुड माइंड इट
लिहाजा एक शदीद ज़रूरत है इंडिया के लिए कि वो अपनी चाइना पॉलिसी को दोबारा रिवाइज़ करें थोड़ा सा, और बैठ के सोचें कि अगर हम जंग की पोजीशन में हैं तो जंग कर लें, और अगर नहीं है तो फिर ये सब क्या हो रहा है ना। ये एक बहुत बड़ा मैसिव चैलेंज है जो कि बीजेपी सरकार ने इंडिया के मुस्तकबिल के हवाले से क्रिएट कर दिया है। अब देखना ये है कि इंडिया इसमें से बाहर कैसे निकलता है। ये एक बहुत ही बुरा दलदल है जिसके अंदर बीजेपी सरकार ने इंडिया को डाल दिया हुआ है।